कैफे कोरोनरी यह एक एक्सीडेंटल चोकिंग का केस है। तो यह सफोकेशन में आता है। तो इसमें जो फूड बोलस होता है वह कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है एयरवे को, जैसे लेरिंग्स को। इसे कैफे कोरोनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिमिक करता है कोरोनरी हार्ट अटैक से और इंटॉक्सिकेशन होता है इसमें, इसीलिए कैफे क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट पैट्रन में देखा जाता है। आगे कोजेस, क्या कोज है इसमें डेथ का? तो वैसे तो इसमें दो कोज है। पहला हो सकता है एस्फेक्सिया और दूसरा कॉज होता है हमारा बेगल का स्टिमुलेशन होता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट होता है डेथ का कारण। तो जो कैफे कोरोनरी के लिए कुछ प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होती है, जैसे एजिंग, पुअर डेंटिशन, टेंडेंसी टू सोलो फूड होल और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सीएनएस डिप्रेसेंट जैसे इम्पेयर गैग रिफ्लेक्स। जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। इसमें जो पर्सन होता है वह रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाता है और वह अल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। पर्सन हेल्दी होता है और अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उससे जो जब वह खाना खा रहा होता है तो उसमें फूड उसको ऑक्लूड हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ल्यूमेन को। चूँकि अल्कोहल में जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है उसका आना बंद हो जाता है, तो इसीलिए वह फूड पार्टिकल एयरवे में ही रहता है, जिससे सफोकेशन होता है, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे कि पर्सन अपेरेंटली हेल्दी कोलैप्स सडनली, और वह ब्लू हो जाता है। कहाँ, कब? खाना खाते समय, ईटिंग। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? इसमें फर्स्ट एड है सबसे मेन, जिसे बोला जाता है हेमलिच मैन्युअर। इसमें एब्डोमन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तब तक अप्लाई किया जाता है जब तक वह रिकवर ना हो जाए। ये कब करना है हमें हेमलिच मैन्युअर? ये जब डिफ़िकल्टी हो ब्रीदिंग में और साइनोसिस हो, तब जब वह डीप ब्लू हो जाए। तो साथ ही साथ हमें, और यदि फूड बाहर नहीं आता है तो ब्लो किया जाता है बैक पे और स्टर्नम पे, ताकि हो सके कि कफिंग हो जाए, जिससे फूड पार्टिकल फॉरेन बॉडी एक्सपेल कर दी जाए। विक्टिम को प्लेस किया जाता है सुपाइन, और इसके माउथ को ओपन किया जाता है और फिंगर से स्वीप किया जाता है। और यदि तो भी फूड पार्टिकल बाहर ना निकले तो हाइपोफेरिंग्स में मिडिल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर के द्वारा या फोरसेप्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है फॉरेन बॉडी को। अगर अभी भी फूड पार्टिकल नहीं निकलता है तो ट्रेकियोस्टोमी करी जाती है। आगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होगी? यहाँ हमें फूड पार्टिकल बोलस मिलेगा, कहाँ? लेरिंग्स और ट्रेकिया में। साथ ही साथ यहाँ लिटमस पेपर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में ये डिटरमाइन करते हैं हम एसिडिटी उस फूड बोलस की। इससे क्या पता लगता है कि जो बोलस का ओरिजिन क्या है? ये बोलस के ओरिजिन को बताता है कि वह माउथ से आया है या स्टोमक मतलब वोमिटर से आया है। आगे बात की जाए मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, तो यह एक्सीडेंटल डेथ है अपोज टू नेचुरल डेथ। तो इसमें हम इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा कैफे कोरोनरी। थैंक यू।